तूने उबलता हुआ पानी पूरा उसकी पीठ में डाल के उसकी तूने पीठ जला रखी है, तेरे को शर्म भी आ रही है? थोड़ा सा होता है 10 तोला, थोड़ा सा होता है? जाके पूछ के आई हो कितने का आता? क्या है तुम? अपने आप को मर्द बोलने में तेरे को थोड़ा घर महसूस हो रहा? थू ऐसे मर्दों पे। पापा मैं आपको बोल रही हूँ पापा, मैं नहीं रह सकती हूँ वहाँ उस घर में, मैं बहुत टॉर्चर हो रही हूँ पापा। आप समझ ही नहीं रहे हो मेरी बात को। ऐसा क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। पापा फिर ऐसा क्या हो गया? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा पापा, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं नहीं रह सकती उस घर में। मेरे इतना बदन मेरा जला हुआ है पूरा गर्म पानी से, मैं आपको कैसे दिखाऊं? मैं किसी को भी नहीं दिखा सकती हूँ अपना दर्द। सुनो, अभी शादी को हुई कितने 6-7 महीने हुए हैं, उसके बाद अभी से तुम इस तरह से बात कर रही हो? अरे थोड़ा सा एडजस्ट होने टाइम लगता है। पापा 1 महीने के बाद से स्टार्ट हो गया उनका ये मारना धारना, मुझे टॉर्चर करना, मैं नहीं सह सकती। दहेज 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 हमेशा कहता बाप से दहेज लेकर आ। मुझे पता है ना आप नहीं दे सकते दहेज, वो इसलिए मुझे मारता पीटता है। हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो गया हो, और हमने इतना दहेज सब कुछ तो दिया, जो उन्होंने मांगा वो हमने दिया उनको। अब थोड़ा सा तुम उनसे बात करके देखो, थोड़ा एडजस्ट करके देखो। शुरू में होता है थोड़ा सा। पापा कितना एडजस्ट करूं, करने जितना हो सकता है उतना ही तो करा ही तो है मैंने। पूरा मुझे बहुत मारता पीटता है पापा, मैं आपको कैसे दिखाऊं, मैं किसी को भी नहीं दिखा सकती हूँ अपना दर्द। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखो। हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तो उसको लेके हो सकता है। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो, अपने आप को समझो। पापा आप पापा होकर नहीं समझ रहे, मैं दुनिया वाले को मैं कैसे समझाऊंगी बताओ, मैं कैसे अपना दर्द बयान करूँ आपको पापा? अरे ठीक है, अगर नहीं ये जो वैसे अंकल सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हाँ। ये रिश्ता मतलब किसी बिचौलिए ने कराया था? हाँ चलिए, नहीं मतलब उससे पहले आप लड़की के लिए ट्राई कर रहे थे शादी के लिए? हाँ, बहुत किया, कोशिश नहीं हो पा रही थी। तो रीजन क्या था? हमने कहा कि बेटी को, मतलब बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी, रीजन क्या? मेन सब जगह से एक ही बात आ रही थी कि दहेज चाहिए, दहेज इतना चाहिए, इतना चाहिए, हर जगह से आ रहा है। अब इनके यहाँ भी आया था, सब उन्होंने कहा था इतना इतना, वो मैं सब मान गया। बाकी हाँ एक गलती जरूर हुई मुझसे, जो वो कार मांगी थी उन्होंने, कार मैं दे नहीं पाया, तो बस यही एक कारण रहा होगा। अदरवाइज तो मैंने उनको बता दिया था कि कार में बाद में कर लूंगा। तो कार की जगह पे आपने कुछ दिया था या मतलब? दिया, उनको कुछ कैश दे आया था, लेकिन उनको कहा था कि मैं अभी, अब मेरी क्योंकि रिटायर भी हो गया, पेंशन आ रही है, तो मैं कर दूंगा, ऐसा कहा था मैंने उनको। और लेकिन अब मैं जैसे सुन रहा हूँ तो मैं खुद हैरान हूँ कि उन्होंने कहा भी था कि आप ऐसा चिंता मत कीजिए, बड़े अच्छे लोग थे, लेकिन अब जो सुन रहा हूँ, बेटी की हालत देख रहा हूँ तो अभी आप क्या चाहते हैं? आपकी मतलब जो बेटी है उसी घर में रहे? क्योंकि उसका हाल देख के तो अगर वो कह रही है कि भाई, क्योंकि इनकी बेटी कह रही है कि शादी के बाद इनकी पीठ जलाई जाती है गर्म पानी के साथ, और कहीं ना कहीं उसका असर मतलब सिर्फ पीठ में नहीं है, यहाँ तक भी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मतलब अच्छा नहीं लगता कि वीडियोज़ में वो सारी चीज़ें दिखाएं, क्योंकि किसी बहन की कोई ऐसी स्किन दिखाना भी ठीक नहीं है। क्योंकि यार मतलब जिसको बताने में इतना वो दुखी हो रही है, अगर उस चीज़ को हम दिखा देंगे कैमरे में तो और लोग देखेंगे तो ये और कितनी दुखी होगी। समझ रहे हो आप? मतलब किसी का कोई झूठ छुपाने के लिए भी ना लोग ना 100 कस्में दे देते हैं कि यार मत बोलियो भाई, ये प्लीज़ मत बोलियो यार, प्लीज़ ये वाली बात किसी के साथ मत करियो। उसके साथ तो हो रहा, वो अपने बाप को समझा रही है, बट बाप भी समझने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी बेटी, इनकी बेटी कितनी सुखी है, कितनी दुखी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कुछ नहीं पता। बेटा समझा करो थोड़ा सा। ऐसा भी है, देखो तुम आओगे यहाँ पे तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, जमाना क्या सोचेगा, क्या देखेगा, ये सब बातें होती हैं। लोग किस तरह की नज़र से देखते हैं तुम्हें भी नहीं पता है। पापा जमाना 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 मुझे क्या मेरी जिंदगी वापस कर देगा पापा? अगर मैं मर गई उस घर में तो आप जमाने की आपको फिक्र, अपनी बेटी की फिक्र नहीं आपको? मैं है, क्यों नहीं है भाई, मैं तो सोचता हूँ रिश्ता बच जाए सबसे अच्छा। मैं दामाद को समझा दूंगा, अगर थोड़ा दामाद समझ जाए तो अच्छी बात है ना। वो नहीं समझेंगे पापा, वो नहीं समझेंगे, बहुत समझाते, फोर व्हीलर करता रहता है रोज। तो आप अंकल, आपकी बेटी वहाँ दुखी है, 6-7 महीने में शादी को हुए, नई नवेली शादी, आप पहले उसको बोल रहे हो कि उसी दलदल में घुसती जा जिससे वो कभी बाहर आ ही नहीं सकती।
थोड़ा सा मैं एक बार दामाद से बात कर लेते तो थोड़ा सा ठीक रह जाता, उसको भी तो समझा आप एक काम करो, अगर आप अपनी बेटी का पीछे की पूरी पीठ देख सकते हो तो देख लो। वो तो दुख समझ रहा हूँ, नहीं देख तो रहा हूँ। दुख तो मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि आपकी सगी बेटी भी है। नहीं सगी बेटी क्या सब है मेरी, नहीं। जिगर का टुकड़ा है, ऐसा नहीं है। जिगर के टुकड़े के लिए ऐसा वाला दुख नहीं आता अंकल बार। देख रहा हूँ, दुख देख रहा हूँ, लेकिन मैं अब ये समझा रहा कि हर मतलब मैं तो समाज मेरा उसके को साथ देखना कोई होता रिश्ता है। नहीं है, उसकी बातें सुन के मुझे बड़ा बुरा लग रहा, क्योंकि किसी के ऊपर अगर आप ठंड के टाइम में अगर नहाने के लिए भी जाते हो ना, थोड़ा सा गर्म पानी आता है, बंदा दूर हो जाता। उबलता हुआ पानी किसी की पीठ पे डालना कितनी बड़ी बात है, पहले सोच के भी ना बंदा सोच के आंखें बंद कर लेगा। और इनके पिताश्री बैठे हुए आराम से सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, एडजस्ट कर ले। अब आप इनको पिता का दर्जा देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि वो तो पिता है ही। इनको कुछ और दर्जा देंगे तो मुझे लग रहा है तब भी इनको कोई बात नहीं है। हम ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं, ज़माना देखा है मैंने, और हर चीज़ देखनी पड़ती है। सिर्फ यही है कि नहीं, घर को संभालना, घर को देखना, घर को ना टूटे, पहले कोशिश ये होती है। अच्छा, तो आपने ज़माना देखा, आपने बाल पूरे सफ़ेद कर लिए। मैं आपकी हर एक बात से एग्री हूँ जो आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। आपको आज तक समाज ने क्या दिया है? ठीक है, मैं उस बात को हर समझ रहा हूँ। आप जो अपनी बेटी को इतने ताने दे रहे हो कि बेटी उसी घर में जैसे मर्जी एडजस्ट कर, सोसाइटी क्या बोलेगी, तो सोसाइटी ने आज तक आपको क्या दिया? खाने को दिया, पीने को दिया, पहनने को दिया। आपकी बेटी की शादी पे 4 व्हीलर आपको देने की औकात नहीं थी, उस सोसाइटी ने आके आपको पैसे दिए? नहीं दिए ना। जब आपको वो सोसाइटी किसी चीज़ के लिए आके सपोर्ट ही नहीं कर रही, पीछे से सिर्फ आपको पता है कि वो बुराई करेगी, आप उस सोसाइटी के चक्कर में अपनी बेटी को एक ऐसी दलदल में डाल रहे हो जिसमें उसकी पूरी जिंदगी खराब होनी है, बर्बाद होनी है, वो कभी इस चीज़ से वापस बाहर नहीं आनी। लेकिन आपको फिर भी सिर्फ सोसाइटी की दिक्कत है, अपनी बेटी की आपको परेशानी नहीं दिख रही। सब देख रहा हूँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब मैंने यूट्यूब चालू करा था ना, तो मेरे घर वालों ने बोला था कि भाई आस पड़ोस के ना सारे बोल रहे हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है, लड़कियों के साथ ना वीडियो बना रहा। ठीक है, तब तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आप लोगों का जब प्यार मिलने लग गया ना, कि तब लग गया कि हाँ सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा। तो जब मेरे पापा मुझे बोलते थे ना कि भाई इसने आज ये वाली बात बोली है, तो मैं हमेशा पापा को ये बोलता था कि आप अपने रिश्तेदारों को ये बोलो कि महीने का 1.5 लाख रुपए महीना दे दो, मेरा बेटा वीडियो नहीं बनाएगा। अगर वो रिश्तेदार आज के टाइम में अगर आएंगे कि बोलेंगे कि आपका बेटा क्या काम कर रहा है, लड़कियों के साथ हेल्प कर रहा है या जो भी है, पार्कों में जो मर्जी कर रहा है। लोगों ना अलग अलग टाइप से सोचते हैं, सबका माइंड लेवल अलग होता है। जैसे अंकल जी का सबके अलग अलग माइंड है, और जो थोड़े उम्र से और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना, उनका बेजा काम नहीं करता। सच बता रहा हूँ, अगर वो रिश्तेदार आज के टाइम में आएंगे ना, तो मैं पापा को पता है क्या बोलूँगा कि अपने उन रिश्तेदारों को ये बोलो कि 10 लाख रुपए महीना दे दो, मेरा बेटा सिर्फ घर पर रहेगा, वीडियो नहीं बनाएगा। अब ये चीज़ इनको अपने पापा को ये बोलनी पड़ेगी कि अगर मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मैं बिना पति के रह सकती हूँ। अगर आप भी मुझे अपने घर नहीं रख सकते हो तो आप भी मुझे छोड़ दो, मैं अकेले अपना गुजारा कर लूँगी। क्योंकि लास्ट में इसी को ही अपना स्टैंड उठाना पड़ेगा, क्योंकि बाप तो सोसाइटी के चक्कर में चलता जा रहा है। और हर एक बाप, मेरा बाप नहीं, इनका बाप नहीं, सबका बाप सोसाइटी के दलदल में। उनको अपने बेटों की, अपनी परिवार की कोई टेंशन नहीं है, जैसे इस बाप को टेंशन नहीं है। टेंशन सब है, मैं समझ भी रहा हूँ। और बहन आपको क्या करना है? आपकी टेंशन मेरे समझ नहीं आ रही। अंकल देखो, मैं को तो आपसे क्या ही बात करूँ। घर में नहीं रह सकती हूँ पापा, मैं आपको बोल रही हूँ। आप अगर नहीं रखेंगे मैं अकेले रह लूंगी, पर मैं उस घर में नहीं जाऊंगी दोबारा। ठीक है, तो मुझे कोई बात नहीं, मैं सबसे देख के बात करके, नहीं हो हमारा घर जो है हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, तुम जब भी चाहो आ सकती हो, बस इतना ध्यान रखो। ये लेकिन पहले कोशिश करनी चाहिए ना कि हम किस तरह घर ना करें। पापा वरना मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, तू बिल्कुल चिंता ना कर, बिल्कुल चिंता ना कर, मैं हूँ साथ, बस चिंता ना कर तू एकदम से। ये घर तुम्हारा जब तक चाहे तब तुम रहो, हमारे नाम पापा यही चाहिए मुझे, आपका साथ। बस मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो मुझे नहीं समझता है, मुझे दर्द देते हैं हमेशा। ठीक है, तो इस बात की बिल्कुल चिंता ना कर। और मैं ये कहता हूँ, मैं भी आखिर सब कुछ देखने के बाद यही देखा है, जैसे कहा सोसाइटी कुछ नहीं करेगी, जो कुछ डिसीजन लेना है हमें तो नहीं लेना है, ठीक है? तो आप चिंता बिल्कुल ना कर,
अब ये घर तेरा भी है, तो जब चाहे आ सकती है। मैं दामाद को एक बार जरूर समझाना चाहता हूँ और कोई उसको फायदा कहूँगा नहीं कि पापा उसे समझाने का। आप समझाने की कोशिश कर लो, आप समझा के देख लो, मुझे नहीं लगता समझा लिया, मान समझेगा। लो वो समझ गया आपकी बेटी के, चलो ये शरीर वाले दर्द तो मिट भी जाएंगे, डॉक्टर मिटवा भी देंगे, हैं? अंदर जो जख्म लगे वो मिटवा दोगे आप? वो तो खैर कभी नहीं, वो नहीं मेरे ना, को भी तो लग मेरी रहा है। बात सुनो, मेरे अगर को भी आपका लग ये वाला वहम है कि मैं अपने दामाद से बात करना चाहता हूँ, आप अपने दामाद से बात करो। अगर वो मान जाता है कि भाई मुझे दहेज वगैरह नहीं चाहिए, जो चीज़ें मेरे से हो गई, गलती में हो गई, लोगों की सुना सुनी में हो गई, जो भी चीज़ें हो गई, अगर वो एग्री करता है इन चीज़ों से, उसको अगर फील होता है ना अंदर से कि हाँ ये चीज़ मैंने गलत की है, हाँ, तो अच्छी बात है। आप अगर उसको तेल लगाते जाओगे, तेल लगाते जाओगे, तेल लगाते जाओगे, फिर वो कल तेल सूख जाएगा, निकल जाएगा, फिर आप परसों फिर बैठ के तेल लगाओगे। आप पहले वो देखो कि सामने से क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, मैं आपकी मर्जी है तो ही ठीक है, बट उसकी बातें सुन के ना मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है। मेरे को भी और मेरा वैसा कोई रिश्ता है नहीं, बट सच में बुरा लग रहा है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ। भाई वीडियो को देखना एंड तक, इनकी अच्छाई और इनकी बुराई यहाँ तक की कमेंट्स में बता देना, इंट्रो तक की, और वीडियो में कौन अच्छा है कौन बुरा है उसके कमेंट्स आप लास्ट में कर सकते हो, वीडियो जब आप पूरी देख लोगे। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और हमारी न्यू वीडियोस को इतना सपोर्ट देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आप लोगों ने अभी भी फॉलो नहीं करा तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आ रहा है, फेसबुक पेज पे आप हमें जाके फॉलो कर सकते हो। ऑलमोस्ट 7 लाख फॉलोअर आपने उस पर करा दिए इतनी जल्दी, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं वीडियो के एंड में। ना कर, मैं बैठा हूँ। बुड्ढे, तूने मेरे को यहाँ पर किस लिए बुलाया? तूने इस पार्क में मेरे को बुलाया यहाँ पर, बस अब तेरी यही औकात रह गई कि तूने मेरे को इस पार्क के अंदर बुलाया। बात करनी है घर पे करियो, जा रहा हूँ मैं। बेटा मैं इसलिए बुलाया कि तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करूँ? ये तेरे को जगह लग रही है क्या बात करने की? अरे बेटा अब तेरी इतनी औकात रह गई, तूने घर छोड़कर मेरे को पार्क में बुलाया। अब अपने दामाद की तू ऐसी इज्जत करेगा क्या? अरे बेटा समझो, पापा को कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है? तो सुन लो पापा, आप क्या बात करूँ तेरे बाप से? के लिए बुलाए हैं। बात करने लग छोड़ा भी है मेरे को। अरे कुछ अभी 6 महीने हुए, मैं कह रहा हूँ तुमको बात क्या बात करूँ? मैं चाहता हूँ क्या बात क्या है जो तुम दोनों जने इस तरह से लड़ रहे हो, जो ये इस तरह से तुम मारपीट कर रहे हो। तुम इतना कोई बात torture नहीं कर करनी रहे मेरे हो। को तो लड़की से, ना तेरे से बात करनी। पहले तो तू खुद देख, तूने मेरे को बुलाया कहाँ पर है? ये बात से इस जगह सबसे अलग हट के तुमसे कुछ बात करनी थी। तो ये बात घर पर भी हो सकती थी। घर पे सब लोग रहते हैं, घर पे बात नहीं होती है। यहाँ आओ, आराम से बैठो, आओ। ये यहाँ बैठूंगा मैं, देख रहा जगह कैसी है। अरे ठीक है, ये देखो। चल हट। अच्छे से थोड़ा ढंग से साफ कर इसको। पापा आप चल चल बैठो, आओ बैठो बैठो। बोल क्या बात है? देखो बेटा ऐसा है कि थोड़ा साइड हो गया। हाँ हाँ यहाँ इतना काफी है बस। ठीक है। ऐसा है कि कोई बात होती है वो समझा के समझ के कर ली जाती है। क्या समझू मैं? देखो अब समझने के लिए बाकी क्या रह गया? इस बात की प्रॉब्लम जो तुमने कहा वो हमने दिया, जितना दहेज था कहा हमने वो सब क्या दहेज क्या दे बस दिया? एक- स्कूटी से आ रहा हूँ मैं। ठीक है समझ रहा, कार के लिए मैंने कहा था दे दूंगा, तो मैं अभी पेंशन आ गई है, सब कुछ कितना टाइम हो गया शादी को? कितना टाइम हुआ है? आप 6-7 महीने हुए। 7 महीने। आपने कहा लोग था- थू कर रहे हैं मेरे ऊपर। आप लोग मेरे पर थू कर रहे हैं कि किस घर में शादी कर ली, किस लड़की को घर में लेकर आया तू। मैं बेटा तुमको ये भी कहा था 1 साल के अंदर न तो दे दूंगा, तो मैं अरेंज कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा तो समय सब्र कितना रखो। कितना सब्र करूं मैं? कितना अरेंज करूं? तुम हैं? अभी से इस पे गली torture मोहल्ले करने लगे, तुम इस पे टॉर्चर कर रहा हूं मैं इसको। इसने बोली तेरे से? क्यों बताऊंगी नहीं? क्या अपने पापा को बताऊंगी नहीं? तुम कितना अब तूने घर की बात तूने बाहर भी निकालनी चालू कर दी। अपने पापा को नहीं बताऊंगी क्या? तू बाप से बता रही, पूरे मोहल्ले से बता रही है। चला रखा है गर्म हैं? पानी से। नहीं गलती करी मैं तुम जैसे लोग। तेरी लड़की को अपने घर में मैंने शादी करी इससे। नहीं वो ठीक है सब तुम्हारी बात जो भी है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसको यहीं सॉल्व करो ना। तू मनुष्य, तेरी लड़की मनुष्य। रूस क्या बहुत गलत करा मैंने इससे शादी करके। मैंने मेरा पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो रखी है। तुम जब जहाँ जाता हूँ स्कूटी से जाता हूँ, और मेरे यार दोस्त मेरे दोस्तों के पास गाड़ी है और मैं स्कूटी से जाता हूँ। आप तुमको कहते दिया मिल जाएगी ना, जब मैं अरेंज कर रहा हूँ सब कुछ टाइम होगा तो थोड़ा सा समय तो लगता है ना। कहीं टाइम नहीं लगता। देख लिया मैं तुम्हारी क्या औकात है। ना करो मेरी 0 कुछ नहीं है तुम्हारे पास। कंगाल हो तुम दोनों। पापा ने इतना कुछ तो दिया, अब नहीं हो पाया। क्या दे पापा दिया? पेंशन पे हैं? तो घर क्या दे चलता दिया? है पापा का। तेरे को साथ लेके जाता हूँ ना तो शर्म आती है मेरे को।
शर्म आती है? पैदल लेके जाता हूँ तेरे को, स्कूटी से लेके जाता हूँ। हम खुद भी तो कर सकते हैं ना। मेरे काम दोस्त करके कर आते सकते अपनी हैं। वाइफ को कार में लेके आते हैं और मैं स्कूटी से लेके जाता हूँ। ठीक है, वो अरेंज हो रहा है ना, मैं कर रहा हूँ। अब पापा कह रहे कर रहे हैं तो भी आप कब तक? कब तक बस ऐसी मैं स्कूटी से चलता रहूंगा? और पहले तो तूने मेरे को पार्क में बुलाया, यहाँ मेरी बेइज्जती कर दी। देखो बेटा, ऐसा है, मैं इसलिए चाहता था कि तुमसे मैं अलग से बात कर सकूं, तुमको समझा सकूं। अभी शायद थोड़ा क्या सा समझूं? एडजस्ट करके चलो। मैं अपनी बेटी को भी समझा रहा हूँ, तुमको भी समझा रहा हूँ। कोई बात शुरुआत में थोड़ा समय लगता है, तो उस बात को लेके तुम टॉर्चर करोगे मेरी बेटी में। तूने अपने बाप से भी बोल, तुम पीछे तो पीछे पापा पीछे। है मेरे, मैं पापा बताऊंगी है तो नहीं क्या? क्या? क्या पापा? मैं अपनी परेशानी नहीं बताऊंगी अपने पापा को। आज किसको पापा से बताऊंगी बोल रही है, मैं? कल तू मोहल्ले में बोलेगी, सारी जगह मेरी बदनामी करवाएगी। मोहल्ले में सब सुनते हैं, जब मैं रोती हूँ चिल्लाती हूँ तो मोहल्ले में ये भी सुनते हैं सब, जब तुम मुझे मारते पीटते हो तो मोहल्ले वो वाले नहीं बचाने सुनते आएंगे, क्या? मोहल्ले वाले बचाने आएंगे। तो तू मोहल्ले में जाके बोलेगी। आज तूने अपने बाप से बोला है, तो कल बाहर निकली मोहल्ले में बोलेगी, मेरी इज्जत तू बदनाम करेगी बाहर जाकर। तो मैं अपने पापा को नहीं बताऊंगी क्या? अपना दर्द किसको भी बताऊंगी क्या मैं? करे तुम सर? समझते हो बुढ़े को मुझे? समझा इस बुढ़े को तूने दिया क्या मेरे को? स्कूटी वो भी मेरी बदनामी होती बहुत ज्यादा। देखो, तुम्हें अरेंज कर रहा हूँ सब कुछ, लेकिन मेरी बेटी पे टॉर्चर नहीं करोगे बस। तो तुम इस तरह से गरम में पानी और इस तरह से डेली टॉर्चर करते हो तुम उसको। डालूंगा मैं, दहेज के लिए? डालूंगा मैं डालूंगा। ये इसी लायक है। तुम हाथ भी नहीं लगाओगे। बुढ़े थोड़ा तमीज में बात करी मेरे से, दमादू में तेरा। होगे। और वो बड़े हैं, तुम्हारे पापा जैसे हैं, तुम कैसे बात कर रहे हो? पापा तो नहीं है ना, पापा जैसे पापा तो नहीं है ना। ससुर ने आपके पापा जैसे नहीं तो है क्या? ससुर उम्र ससुर भी होता तो है, देखो। ससुर का और भी काम होता है। और समझो इसलिए अब क्या सब कुछ समझो? तो- सब कुछ तो दे दिया है ना। पहले अब तू इस बात पीछे को हट, पहले मैं इस लड़की से बात करूंगा। अरे क्या? मेरी बात सुन, तेरे को मैंने कितनी बार समझाया, पीछे हो नहीं, तेरे से बाद में बात करूंगा। अरे पहले तुम पीछे हाथ नहीं लगाओगे, तुम हाथ नहीं लगाओगे। मेरी बात सुन, तेरी जो पीछे पीठ जल रही है, दिखाऊं क्या भी सबको? हैं? मैंने सब कुछ इसलिए बताया अपने पापा को। हाथ मत लगाओ, क्या? हाथ नहीं लगाओ। आराम से बैठ, मेरी आराम से बीवी बैठ। है वो। आराम से बैठ, आराम से बैठ, इधर आओ। क्या बैठ, यहाँ बैठ, बैठा रहा है मेरे को? बैठ, बैठ, आराम से बैठ। अब सब कुछ तो दे रखा है, और क्या चाहिए तुमको? जितना तुमने कहा था सब किया मैं। हाथ जोड़ रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ, तो समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्या दे दिया तूने मेरे को? क्या दिया है? ये ना इसकी शक्ल, ना इसकी सूरत हैं, अपने साथ नहीं ले जा सकता मैं इसको। हैं, पूरे मोहल्ले में थू करते मेरे पर। एक तो तू कंगाल, और ऊपर से एक शक्ल ऐसी लड़की की ये दे दी मेरे को। क्या शक्ल, क्या सब कुछ, जिस तरह से सब कुछ दिया ना आपको, और क्या चाहिए? बाकी रही कार, वो मैं कर रहा हूँ, बस मैं भी कर रहा हूँ। कब तक? हाँ, कब तक पहले तो आएगी? तुम पहले तो तुम्हें मैं पसंद थी, शादी से पहले तुम जब मुझसे बात करते थे फोन पे तब तुम अच्छी लगती थी, अब तुम्हें खराब तेरे लगती बाप ने मैं? क्या बोला था? अब खराब क्या लगती कमिटमेंट है करी थी? क्या कमिटमेंट करी थी? सारा कुछ गाड़ी दूंगा, गोल्ड, वो दूंगा, सब गोल्ड कुछ दिया, दूंगा। जो तुमको गोल्ड तो दिया ना, सब कुछ दिया तुमने। गाड़ी जितनी तो रह साड़ियाँ गई बस। मांगी, सब कुछ दिया। क्या नहीं तो दिया? साड़ी का मैं सिर्फ पहनूंगा। सिर्फ एक हैं? रह गया, सिर्फ एक रह गई थी, कार, बस। साड़ी पहने तेरी लड़की, गाड़ी का है? हाँ, गाड़ी देने की कही थी, मैं अभी कर रहा हूँ, अरेंज कर दूंगा। अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। तेरे को तो मैं, किसने बोली थी तेरे बाप को बुलाने को? हाथ नहीं लगा, किसने बोली थी? तो मैं बताऊंगी नहीं क्या? हाथ नहीं लगाने का। तुम बैठो आराम से। 6 महीने हो गए टॉर्चर सहते हुए, बताऊंगी नहीं पापा को। तुम तो यही तेरे को तुम्हारा ना रोज का ऐसे है। ही- ऐसे ही करूंगा तेरे साथ में। तू इसी लायक है। और इस बूढ़े को ना, इसको बोल दे निकल जाए यहाँ से, भेज दे इसको घर। वो पापा है, वो बात करने आए हैं तुमसे, बात करना चाहते हैं हो गई ना? तुमसे। हो गई बात। चल, जब गाड़ी मिलेगी तब आइयो। भेज मैं आपको घर भेज। समझने वाले लेकिन ये नहीं मत है। सोच कि तुम अगर कोई है तो मैं भी हूँ उसका। अभी इस घर में है ये, इसका भी हक है पूरा मेरे घर पे, समझे? अब तू समझाएगा मेरे को? नहीं, तू समझाएगा। ससुर तुम है सोच रहा है? तो ससुर के हक से तुम हाथ बेटा। नीचे, ससुर के हक से बात कर। बाप नहीं बन सकता, तू मेरा बाप नहीं है, ससुर है। ठीक है, और तेरी लड़की है ना, इसको तो मैं क्या करूंगा देखियो। अब ये भी जान लो, तुम जिस ढोल बाजे के साथ मैं तेरे बारात लेके आया था, उसी ढोल बाजे के साथ इसको लेके भी जाऊंगा अपने घर। जिस दिन गाड़ी दे देगा ना, तब आइयो। जा। ठीक है। गाड़ी इनको बस गाड़ी चाहिए, बस गाड़ी। इनको पता नहीं क्या गाड़ी, खुद भी खरीद सकते हैं क्या? खरीद कर तेरे बाप ने कमा क्या के बोला? खुद भी तो खरीदते हैं लोग अपनी मैं बीवी को। कमाता क्या हूँ, दूसरे का अपने भरोसे लिए पालते कमाता हैं हूँ। कोई? तेरे बाप के लिए नहीं कमाता मैं। ठीक है, तेरा बाप गाड़ी देगा, किसको देगा? तेरे को देगा, मुझे नहीं देगा। मैं चलाऊंगा, तू बैठेगी गाड़ी के अंदर। समझे? मेरे साथ तेरी भी इज्जत है, समझ गई? समझ रहा हूँ मैं, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, चाहे कुछ हो जाए। ये है मेरी बेटी और रहेगी हमेशा। तेरी बेटी है ना, बेटी को ले जा अपनी, जा।
समझ नहीं समझ में आ रहा। इतना कुछ समझाने के बाद भी तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा क्या? ये मनुष जब से मेरे घर में आई है ना, ये पूरा घर मेरा बर्बाद हो गया है, समझा? इतनी अच्छी सैलरी थी मेरी, आज जीरो पर आ गया हूँ मैं, खाली इसके आने से। जीरो पे नहीं आगे, तुम कमाना ही नहीं चाहते हो क्या? आराम से जो समझाया समझ लो, अभी से कार मिल जाएगी। तूने क्या है? आपको बुलाया है? सुनो सुनो, ठीक है, मियाँ बीवी बात करें ना, बीच में नहीं आएगा, आराम से। क्या? ये रखो ना, मैं ऐसे ही मारूंगा तेरे को मैं, सुनो सुनो सुनो, समझी? ठीक है, पीछे पीछे। मियाँ बीवी बात करें, बीच में नहीं आएगा तू, नहीं पीछे। तो पापा है वो मेरे, वो अपनी बेटी को पीटते हुए देखेंगे क्या? तेरे बाप को मैं ऐसे ही बोलूंगा, पीछे हटा उसको, समझ गई? वो पापा है मैं। कौन है भाई? क्या हो रहा है? कौन है भाई? क्यों मार रहा है? मेरी बीवी हो, तो मेरी बीवी हो। एक काम करना, बारबेक्यू लेके आ, इसको पका यहीं पे खा जा। बीवी है तो क्या करेगा? मारपीट करेगा उसके साथ? क्यों मारपीट कर रहा है उसके साथ? तूने बुलाया इसको? हाँ, मेरे को उसी ने बुलाया। बता तो तू क्या मेरे से करेगा भाई? बात कर। तू क्या कर रहा है बीच अभी में? क्या करा? तेरे पिछवाड़े पे मारा ना, ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ मारूंगा तेरे, समझ आ रही है? मेरी बीवी है वो, मैं बात कर रहा हूँ उससे। तो एक काम कर, एक बड़ी सी कढ़ाई ले आ, उसमें ना पूरा घी डाल और उसका ना टुकड़े टुकड़े करके ना उसमें डाल के तल के खा ले। तूने बुलाया ना इसको? हाँ मैंने बुलाया, क्यों नहीं बुलाऊं? मैंने बुलाया है भैया को। तू एक काम कर, पहले ना अपनी गुंडागर्दी दिखा, जा गुंडागर्दी दिखा सारी, जा दिखा दिखा, जा कर। क्या कर रहा था? मुंह पकड़ रहा था, पकड़ियो एक बारी, मुंह पकड़, मुंह पकड़। बीवी है भाई मेरी वो। अरे पकड़ ना। बीवी है तो क्या था? तुम मतलब क्या घर पे मारते? तुम क्या मारोगे? पब्लिक में भी मारोगे क्या? तो तेरे बाप ने क्या बोला था? तब मेरे पापा से किस तरीके से तुम बात कर रहे हो? क्या बोला? पापा ने बोला तो दे देगा, दे देंगे, फिर भी तो पूरे मोहल्ला मेरे पे थू थू कर रहा है, पता है तेरे को? अरे तेरे ऊपर तो मैं भी थू थू करूंगा तेरी हरकतें देख के। क्यों मार रहा है उसको? तेरे को ऊपर वाले ने हाथ नहीं दिए, पाँव नहीं दिए, आंखें नहीं दी, तेरे को नाक नहीं दिया, भाई कमा नहीं सकता, तू पहली बार लंगड़ा तो- लूला। मैं क्या कह रहा हूँ? है लंगड़ा कौन भाई? मैं ना तेरा हाथ पकड़ के ना 2 मिनट हाथ में तोड़ दूंगा, समझ आ रही है तेरे? थोड़ा ना आवाज नीचे, समझ आ रही है? क्यों मारपीट कर रहा है उसके साथ? मेरी बीवी है भाई, मैं उसको हाथ तोड़ दूंगा तेरा, समझ आ रही है? बीवी है तो मारेगा क्या उसको? क्यों मार रहा? मार क्यों रहा? अरे मार क्यों रहा? तेरी क्या सोते इसके हुए बाप तेरी ने- फोटो भेज दी। इसके बाप ने क्या बोली थी मेरे से? क्या बोली थी? हमारी शादी हुई, इसके बाप ने बहुत कमिटमेंट करी थी मेरे क्या से, commitment ये करी दूंगा वो दूंगा, है पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती होती है, क्या स्कूटी से क्या चलता नहीं हूँ मिला मैं। तेरे को? सब कुछ मिला। क्या मुझे नहीं बस मिला? देगा अपनी बोल लड़की रहे को हैं। देगा। नहीं मिली तेरे को? अपने पैसों की ले ले। तेरे घर पे खाना भी यही लेके आए, खाना भी तेरे को यही खिलाएंगे। अपनी बेटी दे दी कम है तो अपनी तेरे लड़की- जैसे हरामी की अपनी लड़की को देगा ना तेरे वो। जैसे हरामी की तो शादी भी नहीं होनी थी। तेरी शादी पता नहीं कैसे हो गई। ये शक्ल ना सूरत इसकी है। तो तेरी तो बहुत सारी है। तू क्या? तो शाहरुख खान है? तू तो शाहरुख खान है। इसको बोलो अपने बुड्ढे को। हाथ ना अपना अपने पास रखनी, तो हाथ ऐसी जगह पे डालूंगा भाई- ना, हगना भूल जाएगा। भाई मैं क्या क्या? दिक्कत है? तमीज से बात कर, वहाँ पे जा। क्या बात है? क्या किससे क्या बेंच साफ करवा रहा? बुड्ढे बेंच साफ कर, क्यों? तेरे बाप समान नहीं है वो? इन्होंने बुलाया मेरे को यहाँ पर। तो बुलाया तो बेंच साफ करवाएगा। है थोड़ी देर में बोलेगा कि है नीचे बैठ के नाक रगड़ो यहाँ पे। अरे अपनी बेटी दे रखी है, तेरी भी तो बहन होगी, उसकी भी तो शादी होगी कल के दिन। कल के दिन तुम लोगों के पास पैसे नहीं होंगे देने के लिए, तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होगा तो न। तूने इसको जला जला के इसकी पूरी पीठ तूने इसको गर्म पानी से जला रखी। क्यों भाई? भाई ये इसी लायक है, ये इसी लायक है भाई ये। इस एक काम कर, बोला अपने घर वालों को यहाँ पे जा। अब तू भी इसी लायक है, पिट रहा है, पता चल रहा है ना दर्द का। कैमरा वो देख, भाई वो देख नहीं भाई, कैमरा ये कैमरा क्यों लगाया ना, देख तो ना भाई? ये क्या कैमरा दिक्कत क्या? देख ना कैमरा क्यों लगाया भाई ये? अब बुला अपने घर वालों को, बुला भाई ये कैमरा क्यों लगाए? बुला घर वालों को। क्या चाहिए तेरे को और तेरे घर वालों को क्या चाहिए वो देखना। बुला भाई कैमरा बंद करो अभी, बुला। कैमरा बंद करो भाई ये। नहीं तो अरे तेरा हाथ दो, अगर तेरा हाथ नीचे नहीं हुआ ना, यही वीडियो अभी लाइव करवा दूंगा। नहीं, यहाँ नहीं। पे। अभी लाइव चलेगी। हाथ भाई ये नीचे रख, कैमरा हाथ नीचे तुम्हारी करतूत दिखाने के लिए लगवाया मैंने कैमरा। कर, सामने देख। भाई लाइव करवाऊं? नहीं भाई, लाइव मत करवाना। बेइज्जती हो जाएगी बहुत। नहीं लाइव मत करवाना भाई। आ जा, खड़ा हो। क्या क्या भाई। दिक्कत है तेरे को अपनी इससे, पत्नी से? दिक्कत कुछ नहीं है, इन्होंने मेरे से जो बोला था शादी टाइम, ये दूंगा वो दूंगा, लड़की दी, चलो लड़की मैंने शादी मैंने इससे कर ली, ठीक। तो इसकी
शक्ल देखो, फिर भी मैंने इससे शादी करी। तुम्हारे घर में सबकी शक्ल अच्छी है क्या? अपने घर में नहीं देखते मुझे शक्ल? पहले अच्छी लगती थी, पहले अच्छी लगती थी और अब इनको खराब लगती है इनको। मैं कार नहीं थी। यहाँ पे बात कर, चल बात कर यहाँ पे कर। भाई इन्होंने, इनके बाप ने बोला था मेरे से कि मैं गाड़ी दूंगा, सोना दूंगा, है इन्होंने मेरे को स्कूटी पकड़ा दी और मेरे साले तू साइकिल के भी लायक नहीं है, तेरे को स्कूटी पकड़ा दी। शुक्र मना ऊपर वाले का, तेरे को ऊपर वाले ने इतनी हाइट भी दे दी ना, ऊपर वाले का शुक्र मना। लायक तू किसी चीज के भी नहीं है भाई। मैं इसको भी मैंने कुछ करा नहीं है, मैंने इसको कर कर एक बार करके दिखा इसको, कुछ ना कुछ तो करके दिखा। मैं देख तेरा क्या हाल करो, सामने करो, कर कर। तूने अच्छा नहीं करा, तूने अरे बोला नहीं कर रहा तू, कर ना कुछ, मर्द है ना, कर कुछ, आजा कर। तुमने अच्छा किया ना मेरे साथ, तुमने तो अच्छा किया है ना। साले इतना बड़ा हरामी है ना तू। शादी के बाद तेरी पत्नी अगर तेरे को पूरा दहेज ना दे पाई, तूने उबलता हुआ पानी पूरा उसकी पीठ में डाल के उसकी तूने पीठ जला रखी है। तेरे को शर्म भी आ रही है? अपने आप को मर्द बोलने में तेरे को थोड़ा घर महसूस हो रहा? थू ऐसे मर्दों पे। उन्होंने क्या बिगाड़ा तेरा? क्या बोल रहे थे आपको अंकल? क्या नहीं कहा इन्होंने? क्या बोल रहे थे? क्या बोला मैंने आपको? तुमको इस तरह से है ना, कोई तमीज से बात करना ना कुछ ना क्या। तो आपने भी तो मेरे को क्या क्या बोला था। ठीक है, समझता क्या? अब बेटी है मेरी। मैं जब ये भी सुन लो, तुम जिस ढोल बाजे के साथ मैं बारात लेके आया ना, उसी ढोल बाजे के साथ इसको लेके जाऊंगा मैं अपने घर में। ये भी जान लो। कितना सामान मिला है दहेज में? भाई इन्होंने स्कूटी दी है मेरे को। अरे तो दहेज में कितने का क्या सामान मिला है वो बताओ। जो कहा भाई, 10 तोले सोना, 12 तोले सोना, 12 दिया हमने। एक क्या तोले क्या ज्यादा मिला दिया हमने, हर जगह पे भाई साड़ियाँ थोड़ा सा उससे सोना ज्यादा दिया दी हैं। स्कूटी। गाड़ी के लिए बस। थोड़ा सा होता है 10 तोला, थोड़ा सा होता है? जाके पूछ के आई हो कितने का आता है? इतने में तेरे को कोई खरीदेगा नहीं, इतने में तेरे को कोई खरीदेगा नहीं जितने का सोना दे रखा है इन्होंने। तू अपने एक काम कर, मार्केट में जाके ना पहले अपनी वैल्यू लगवा, तेरे को पता लगे कि तेरी अपनी वैल्यू क्या है। तू दुनिया की वैल्यू लगाता फिर रहा है कि उसकी शक्ल ऐसी है, उसकी शक्ल ऐसी है। स्कूटी से निकलता हूँ, लोग मेरे थूकते हैं भाई। सही करते हैं। स्कूटी से निकल, मैं तो तेरे ऊपर पैदल थूकूं, अभी थूकूं तेरे ऊपर, थूकूं। ये जो तेरी हरकतें हैं, तेरी बहन है अपनी, है नहीं? हाँ है। उसकी शादी होनी है, हो गई है? होगी अभी होगी। हाँ। सोच ले, जब तेरी बहन की शादी हो, तुम लोगों के पास दहेज देने के लिए पैसे ना हो और तुम्हारी बहन को शादी के बाद तेरा जीजू उसको जलाए, तो सोच के देख। वो किसी की बेटी है, किसी की बहन होगी, तेरे घर पे आई है तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। तू क्या कर रहा है यार उसके साथ? तेरे को शर्म भी आ रही है? लोग तेरे ऊपर थूक रहे हैं तो तू आके इसको जला रहा है। लोगों ने दिया क्या है तेरे को? तेरे को लोग सिर्फ एक चीज दे सकते हैं, बताऊं क्या? रात का बिजनेस करना है तेरे को भाई। क्या करना? क्या बोलो, क्या थोड़ा तमीज से बोलो भाई। तमीज से ही तो बात कर रहा हूँ। दूसरों की तमीज के ऐसी तैसी कर रहे हो। दूसरों की कोई इज्जत का मान सम्मान नहीं है, अपनी बात पे आ गई तो इज्जत। उसके बाप को क्या बोल रहे हो भाई? उसके बाप को क्या बोला? ससुर जी बोला? भाई ससुर है वो मेरे, बोला ससुर है जो उन्होंने कमिटमेंट करी, उसकी कमिटमेंट पर बात कर रहा हूँ मैं। पूरी अब बता, जितना इन्होंने दहेज में दिया सब कुछ वापस लेके आके रख दे यहाँ पे। ये बेटी को लेके जा रहे अपने घर, लेके आजा। क्या क्या दिया? जितना गोल्ड, पैसा, जो भी वॉशिंग मशीन ऐसी वैसी दिए सब ले आजा घर पर। जब कुछ बचेगा नहीं ना, जब तेरे को पता लगेगा ये क्या क्या लेके आई थी, फिर तुम्हें पता चलेगा कितना दिया है नहीं दिया है। अब मैं अपने पापा के साथ ही रहूंगी, अब तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहने की जरूरत नहीं है मुझे। तू चिंता न कर। क्या चाहता? तुम्हारा घर जो है तुम्हारा, क्या चाहता? क्या मेरे को गाड़ी चाहिए भाई। गाड़ी तो तेरे को मिलेगी कैमरा बंद होने के बाद और लोगों की आंखें बंद करवाने के बाद। दूं तेरे को एक गाड़ी दूं? पहले चाबी दूं गाड़ी की चाबी दूं पहले? भाई अपने ससुर से मैं क्या कह रहा हूँ, ससुर से नहीं दे रहे वो। तेरे को जो सामान मिला है चुपचाप लेके आ। वो बेटी को अपने घर लेके जा रहे, उल्टा दहेज का केस लगा देंगे ना। सामने कैमरा लगा पड़ा, अपने साथ ना अपने घर वालों को भी अंदर बिठा देगा दिन रात। 12 साल के लिए ना बाहर नहीं आएगा तू, तेरा बाप, तेरी मम्मी सब अंदर बैठे होगे दहेज के चक्कर में। कैमरा लगा पड़ा है, किसी को कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जितनी तूने बकवास करी है ना, माइक देना। नहीं भाई, माइक भाई
भाई माइक नहीं, बाइक मैं अरे माइक लगा पड़ा है, ये तेरी किसी भाई लाइव मत करना। मैं ये तेरी गंदी, एक मिनट, ये तेरी गंदी और सुरीली आवाज भी ना इतनी देर से रिकॉर्ड ही हो रही है। भाई आप इसको लाइव मत करना, मैं इनसे गलती मांग रहा हूँ भाई। तो पहले एक काम कर, माफी मांग। ससुर जी आप प्लीज मेरे को माफ। ना माफी ऐसी मांग के मेरा दिल खुश हो जाए। वो तेरे को हाँ कर मैं सिखाऊं कैसे मांगते माफी। मांग रहा हूँ, मांग। ससुर जी मुझे माफ कर दो। तुमने मैंने जिस तरह से किया ना, माफी के लायक नहीं हो तुम। ससुर नहीं करेंगे मेरे पापा माफ। पापा मुझे माफ करोगे क्या? माफ कर दो, मैं आपकी लड़की को आराम से रखूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। अगर तू आराम से नहीं रखेगा ना, फिर अंदर ना हवालात में अच्छे आराम से रखेंगे डंडों के साथ। वो तेल लगा के जब तेरे लगेगा ना, नहीं मैं इनको अपनी वाइफ को अपने साथ खुश रखूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तुम मना, वो जब तक मेरे पास ये नहीं आए कि भैया देखो मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात तो नहीं सुननी मुझे। अरे मेरे से गलती हो गई मेरे से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे से जिंदगी भर रहने के लिए खुश हूँ, तुम जैसी भी हो। भर जाएगा क्या जो तुमने मुझे जला रखा है? अब आगे से कुछ नहीं होगा ऐसा। देखो मैं तुमसे ही माफी मांग रहा हूँ, मेरे पापा से पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो खाली, बस देखो। पापा ने माफ कर दिया तो मैं माफ कर दूंगी। ससुर जी प्लीज आप देखो मेरे को, देखो बेटा तुम दोनों ने समझो, मगर मेरी बेटी खुश है तो मैं खुश हूँ। अंकल आप इधर आ जाओ यार, आप इधर आओ, आपको कुछ पता होता नहीं है, कुछ भी बोलते लग जाते हो। शांति रखो। मेरी बात सुनो एक बार, थोड़ी सी एक बार मेरी बात सुनो। नहीं अरे मेरी बात तो सुनो, मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी जैसी भी नहीं, मैंने तुम्हारी हरकतें देख रखी है, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे ऐसे इंसान के साथ रहना ही नहीं। टाइम तेरा ज्यादा हो रहा, नहीं रहना। एक मिनट तेरे पास और है, अगर वो ना मानी ना। ससुर जी प्लीज आप मेरे को माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो आप मेरे को। मैं कुछ नहीं, अगर मेरी बेटी अगर हाँ कहती है तो मेरी तरफ से नहीं। पापा मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना। नहीं रहना तो मैं तेरे देखो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए खुश हूँ। नहीं रहना है, पापा को बोलो कैमरा चल रहा है सामने, प्लीज लाइव हो जाएगा। देखो इसलिए तुम कह रहे हो कि मैं रखने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए खुश हूँ। मैं कैमरा छोड़ो, मैं वैसे भी तुम्हारे साथ खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम दिखावा मत करो मेरे सामने कैमरे के डर। मैं तुमसे सच में कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। तुम्हारे पापा से बोल दो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कभी कोई दुख हो तो तुम प्लीज बोलना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ पापा। अभी तो तू इतनी अक्कड़ दिखा रहा था, मेरे को 4 व्हीलर चाहिए, लोग मेरे ऊपर थूक रहे हैं। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। प्लीज सर आप कुछ तो ले ले यार, प्लीज आप देखो। मेरे को क्या लग रहा है कि तुम अभी कैमरा के कारण नहीं ऐसा कुछ नहीं, कैमरा बाद में तुम बदलोगे नहीं। ससुर जी मैं आपसे अब मैं नहीं रखूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो अपने पापा को समझाओ, देखो कहीं मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो आप प्लीज। ससुर जी नहीं, देखो आपको अपनी बेटी को इसके साथ रखना है नहीं, ये बताओ आप। नहीं ससुर जी देखो घर जो इनके हालात हैं, घर खराब हो जाएगा, उनके घर के परिवार के सारे सदस्य, मैं नहीं चाहता। मैं अपनी बेटी को कहीं रख लूंगा। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। ससुर जी मैं आगे दोबारा कभी कुछ नहीं होगा आपसे। मैं रहना अपने पति के साथ। नहीं भैया, आप इधर रहो, आप इधर रहो, बस यहीं रहो, 1 मिनट यहीं रहो। दहेज में इन्होंने क्या दिया है क्या नहीं दिया, ये बात सिर्फ तेरे को पता है। 4 से 6 दिन के अंदर, 4 से 6 दिन के अंदर दहेज का सामान पूरा वापस नहीं आया, तेरे घर आके ऐसा हाल करूंगा ना तेरा, समझ गया? हाँ या ना? सामने कैमरा लगा पड़ा है, किसी को शक्ल दिखानी मुश्किल होगा। जैसा बोल रहे वैसे होगा। आप लोग जाओ जी, 6 दिन के अंदर अगर ये आपके पास पूरा सामान लेके नहीं आता तो घर तो आपने देख रखा है इनका। फिर हम चलेंगे, हमारी पूरी टीम चलेगी, घर पे ही पूरी लाठी वाला सामान स्टार्ट हो जाएगा, सारा सामान। ससुर जी 6 से 7 दिन। हाँ अब भी टाइम में देखो कुछ नहीं होगा, लड़की आपकी खुश रहेगी, मैं दोबारा कभी दुख नहीं दूंगा इसको। नहीं अब हमें कुछ नहीं है, तुम अपना जानो। हम देख लो एक बार, फिर देख लो, हमारा घर खराब हो जाएगा। देखो नहीं रहना। आप समझाओ उनको। क्या मैं खुश, तेरे को जलाऊं, तेरी एक चीज काटूं, हैं? बताऊं तेरे को दर्द कितना होता है, काटूं तेरी एक चीज? पड़ा रही पे 6 से 7 दिन, 8वां दिन लग गया तो बारात दोबारा से आपके घर के बाहर आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? घर के। आप आराम करो, लंबी लंबी सांसें लो, नहीं तो अगर सांस ना आए तो बता देना, एक ऑक्सीजन दे दूंगा आपको, आराम से सांस आती रहेगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, थैंक यू।